जय हिंद दोस्तों। इतिहास गवाह है कि जब जब पब्लिक को परेशान किया गया है या आम जनता को परेशान किया गया है, तब तक उन लोगों ने प्रतिक्रिया भी दी है और प्रतिघात भी किया है। और कुछ इस तरीके से किया है कि अच्छी अच्छी से बड़ी बड़ी सरकारें तक गिर गईं। एक समय था जब इंदिरा गांधी ने पूरे देश में इमरजेंसी लगा दी थी, और उसके बाद जब जनता ने एक बार दोबारा चुनाव किया तो उन्होंने इंदिरा गांधी को सत्ता से उठा के बाहर फेंक दिया था। तो जनता कुछ इसी तरह की होती है कि आप जनता के ऊपर ये नहीं सोच सकते कि भाई जनता हमारी बहुत कमज़ोर है, या ये नहीं सोच सकते कि जनता कुछ भी नहीं कर सकती। अब जो ताज़ा तस्वीरें इस समय नंदीग्राम के हरिपुर से आई हैं, उन तस्वीरों को देखकर आप भी यही कहेंगे कि भाई ये जनता की ही ताकत है। जैसे कि ये तस्वीरें जो सामने आ रही हैं इस समय, इन तस्वीरों को देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो पूरी भीड़ जुट रही है, ये भीड़ दरअसल जुट रही है जो हिंसा हुई है बंगाल में ममता बनर्जी के गुंडों के द्वारा, उनके खिलाफ बातचीत करने के लिए कि भाई आखिर इनका क्या किया जाए। जो इस समय बंगाल में माहौल बना हुआ है, उसके ऊपर भले ही देश विदेश की मीडिया पूरी तरीके से मुंह बंद करके बैठी हो, लेकिन एक बात तो तय है, जो वहाँ पे लोग रह रहे हैं और जो पूरे देश भर में लोग रह रहे हैं, जिनकी नज़रें बंगाल में हो रही हिंसा के ऊपर इस समय लगातार बनी हुई है, वो सभी चुप बैठने की बिल्कुल भी स्थिति में नहीं है। चाहे आप बात कर लें हमारे देश के प्रधानमंत्री के बारे में, चाहे आप बात करें हमारे देश के गृह मंत्री के बारे में, उनके ऊपर से लोगों का भरोसा जो है एकदम से हट सा गया है। मतलब वो चाहते थे कि भाई एक बड़ा एक्शन लिया जाए, कुछ कदम ऐसे उठाए जाएँ कि वहाँ पे जो लोगों के खिलाफ जो भी कुछ जघन्य चीज़ें की जा रही हैं, जो उनके ऊपर सिर्फ निंदा ना करें या उसके लिए सिर्फ धरना ना करें, बल्कि कोई एक्शन लें। इसका मतलब ये नहीं कोई इलीगल एक्शन लें, बल्कि कोई ऐसा एक्शन लें, लीगल एक्शन लें, जिससे कि जिन लोगों ने ये भी कुछ काम किया है, जो लीडर हैं, जो इस चीज़ में इन्वॉल्व हैं, उन सभी को सबक सिखाया जा सके और उन लोगों को इंसाफ दिलाया जा सके जो लोग इस चीज़ के कारण पीड़ित हुए हैं। लेकिन इस बारे में देश के कई अलग अलग कोनों से अलग अलग तरह की आवाज़ें निकल के ज़रूर आईं, पर उन सभी बातों का एक ही मुद्दा था कि भाई आप चाहे कांग्रेस की बात कर लीजिए, चाहे दूसरी किसी पार्टी की बात कर लीजिए, जिस भी पार्टी के नेता ने इस बंगाल की हिंसा को लेकर बात करी है, सभी ने ये कहा है कि ममता बनर्जी को वहाँ के हालात की तरफ ध्यान देना चाहिए और इस हिंसा को अधिक बढ़ने से रोकना चाहिए। इसके उलट ममता बनर्जी तो अपने ही राग में लगी हुई हैं। जहां जो 4 सदस्यीय दल गया था फैक्ट चेक करने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से कि बंगाल में जो हुआ है वो आखिर क्या हुआ है, तो उन लोगों को पहले तो एयरपोर्ट पे ही घंटों रोक दिया गया, उनको घंटों इंतज़ार कराया गया, उनकी नेगेटिव रिपोर्ट मांगी गई और फिर कहा गया कि भाई आपको क्वारंटीन, ये सब चीज़ें निकल कर सामने आई। लेकिन एक बात इनसे तय हो गई कि भाई यहाँ पे भी महाराष्ट्र सरकार जैसे ही हाल होने वाले हैं। जब बिहार की पुलिस सुशांत सिंह राजपूत मामले की जांच के लिए महाराष्ट्र गई थी, उस समय अगर आपको ध्यान हो तो कई सारे व्यवधान पैदा किए गए थे। यही सब कोरोना लॉकडाउन के कारण जितनी भी चीज़ें कर सकते थे वो सभी चीज़ें की गई थी। लेकिन अभी जो हमको बंगाल में देखने को मिल रहा है, वहाँ पे भी यही हो रहा है कि जो राज्य सरकार है वो बिल्कुल भी किसी भी तरीके से योगदान नहीं दे रही है, कोऑपरेट नहीं कर रही है। कई सारे कमीशन अभी भी वहाँ पर बैठे हुए हैं, नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन भी बैठा हुआ है, मानवाधिकार आयोग वाले भी वहाँ पे बैठे हुए हैं। तो ऐसे में उन लोगों को जो सपोर्ट वहाँ पे मिलना चाहिए, इस समय वो सपोर्ट उनको बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है, जिस कारण से वो लोग खासे परेशान हो रहे हैं। और उनको जिस तरीके की चीज़ों को रिपोर्ट्स मिलनी चाहिए, इस तरीके के लोगों से उनको मिलना चाहिए, उन लोगों से मिलने भी नहीं दिया जा रहा है। और अलग अलग तरह की उनके सामने बहाने मारे जा रहे हैं, कभी कुछ कभी कुछ। ऐसे में पब्लिक का जो गुस्सा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अब बंगाल में एक चीज़ तो आपको समझनी पड़ेगी कि बंगाल में अब 36% वोट अगर बीजेपी को मिले हैं, तो बंगाल के 36% वोटर्स का साथ जो है, विश्वास जो है, वो अभी भी भाजपा के साथ है। तो ऐसे में आप उन सभी लोगों के विश्वास को तोड़ नहीं सकते। इसीलिए एक प्रेशर भाजपा के ऊपर भी बना हुआ है कि इस बार जो उन लोगों ने एक बढ़त बंगाल की सीटों में दिखाई है जीतने में, वो बढ़त अगर उनको अगले चुनाव में बरकरार रखनी है, तो उनको अभी कुछ ना कुछ ऐसा करना होगा जिससे कि लोगों में वो जो एक खोता हुआ विश्वास है वो वापस से रिस्टोर किया जा सके। हालांकि ममता बनर्जी के ऊपर अभी एक तलवार और ये भी लटक रही है कि 6 महीने के अंदर उनको किसी भी एक बंगाल की विधानसभा सीट से जीतना होगा, मतलब एक उपचुनाव उनको कराना होगा और वहाँ पर जीतना होगा, जिससे कि वो अपनी चीफ मिनिस्टर की जो कुर्सी है उसको बचा के रख सके, वरना उनको अपने सीएम पद से इस्तीफा भी देना पड़ सकता है। ये जाहिर तौर की बात है। भारतीय संविधान के मुताबिक कोई भी चीफ मिनिस्टर बगैर किसी विधानसभा का हिस्सा हुए चीफ मिनिस्टर बन के नहीं रह सकता। और इसीलिए क्योंकि नंदीग्राम से ममता बनर्जी जो थी वो चुनाव हार गई थी, इसीलिए उनको अब किसी ना किसी सीट से तो चुनाव जीतना ही होगा, ये बात तय है। और इस समय उनके सामने मुश्किलें कम तो नहीं हो रही हैं, बिल्कुल बढ़ती ही जा रही हैं। वहाँ पे एक तरह से पैरेलल राज्य चलाने की भी कोशिश की जा रही है, जिसके लेकर वहाँ पे एक ऑर्डर था मकान बनाने को लेकर, रेरा की जो केंद्र सरकार की जो नीति है रेरा उसके खिलाफ में,
उसको भी रद्द कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो ऐसे में ये दिखाता है कि किस तरीके से वहाँ पर एक अलग ही शासन चलाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि कहा यह जाता है देश में कि नरेंद्र मोदी जो है एक तानाशाह की तरह लीड करते हैं, लेकिन इस समय बंगाल से जो चीज़ें निकल कर सामने आ रही, जो तस्वीर निकल कर आ रही है, वो शायद किसी और को तानाशाह दिखाने की कोशिश की जा रही है। इसी बीच में एक खबर एनसीडब्ल्यू की तरफ से ये भी निकल के आई कि टीएमसी मतलब तृणमूल कांग्रेस, जिनको कि इस समय सहयोग करना चाहिए नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन से, रेखा शर्मा जो कि चेयरपर्सन है एनसीडब्ल्यू की, वो अभी बंगाल पहुंची हुई थी और बंगाल पहुंचकर उनका काम ये था कि वो वहाँ पे जो भी पीड़ित महिलाएं हैं उनसे बात करें, उनकी बात समझें, उनकी बात जानें कि आखिर जो ये चुनाव के नतीजों के बाद जो हिंसा हुई है उसमें उनके साथ क्या कुछ हुआ है, वो उसकी छानबीन करने के लिए वहाँ गई थी, इसकी रिपोर्ट बनाने के लिए वहाँ गई थी। लेकिन अब उनके साथ जो वहाँ पर सलूक किया जा रहा है वो भी वाकई में बहुत निंदनीय है, यही कहूँगा मैं। इसके ऊपर जो रिपोर्ट आई है उसमें ये लिखा है कि ऑन थर्सडे नेशनल कमीशन फॉर वुमेन चीफ रेखा शर्मा अनाउंस दैट शी हैड बीन रिफ्यूज अ वन डे एक्सटेंशन फॉर हर वेस्ट बंगाल विजिट विच सीक्स टू हेल्प वुमेन अफेक्टेड बाय द पोस्ट इलेक्शन वायलेंस इन द स्टेट। और इसी के साथ इन्होंने खुद ने बताया कि भाई किस तरीके से उनको यहाँ पे नहीं रहने दिया जा रहा है। उन्होंने खुद ने इस चीज़ को लेकर डिक्लेयर किया, द ऑफिशियल रीजन फॉर द रिफ्यूजल इज द रिसेंटली इंट्रोड्यूस पार्शियल लॉकडाउन मेजर्स इन द स्टेट। मतलब उनको ये बताया गया है कि भाई स्टेट में जो कुछ लॉकडाउन की चीज़ें तारीखें जो बढ़ाई गई हैं उनको लेकर ये डिसीजन लिया गया है कि भाई अब आप यहाँ पर नहीं रह सकती हैं, आपको वापस जाना होगा, और जब भी कोविड की स्थिति जो है नॉर्मल हो जाएगी तब वापस आकर आप यहाँ पे जांच कर सकते हैं। अब एक बात तो जग जाहिर है भैया कि जो जांच मौके पर नहीं हो पाती वो बाद में क्या ही हो पाएगी, बाद में चीज़ें बदल जाएंगी, लोग बदल जाएंगे, हालात बदल जाएंगे, जो सबूत सामने होंगे वो मिट जाएंगे। तो जो होना है अभी होना है। लेकिन जाहिर सी बात है अगर ऐसा हो जाता है तो बंगाल सरकार की जो पोल है वो खुलकर सामने आ जाएगी। ऐसे में उनको इन चीज़ों को कंट्रोल करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए वो अभी इस चीज़ को अवॉइड कर रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि जितना ज़्यादा हो सके इस चीज़ को डिले किया जाए। और जैसे कि 4 सदस्यीय दल को भी पहले एयरपोर्ट पर ही रोकने की कोशिश करी गई, इसी तरीके से एनसीडब्ल्यू की जो चीफ हैं रेखा शर्मा जी, उनको भी इस समय बंगाल से भगाने की पूरी कोशिश की जा रही है। लेकिन इस समय अब जनता समझ चुकी है कि बीजेपी से भी शायद अब कुछ होने वाला नहीं है, इसीलिए अब उन्होंने अपने हाथ में सारी चीज़ें लेते हुए डिसीजन लेने का बात करी है कि भाई अब हम खुद ही अपने तरीके से इन चीज़ों से निपटेंगे। क्योंकि अगर आपके घर पर हिंसा पहुँच जाएगी तो आप सरकार को बुलाने नहीं जा पाओगे, आप पुलिस को बुलाने नहीं जा पाओगे, बल्कि आपको अपना बचाव खुद ही करना होगा। क्योंकि आखिरी में अगर आप ही खुद अपना बचाव नहीं कर पाते हो तो आखिर आपका बचाव कौन ही करेगा। इसको लेकर इन्होंने एक ट्वीट भी किया रेखा शर्मा जी ने कि आखिर उनको क्या मैसेज आया। इस मैसेज में लिखा था, द रिवाइज प्रोग्राम ऑफ ऑनरेबल चेयरपर्सन एनसीडब्ल्यू हैज़ बीन रिसीव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। अनफॉर्चुनेटली इन व्यू ऑफ प्रिवेलिंग कोविड सिचुएशन पार्शियल लॉकडाउन हैज़ जस्ट बीन अनाउंस्ड इन द स्टेट टुडे। द एंटायर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ बीन डायरेक्टेड टू फोकस ओनली ऑन कोविड टू टैकल द सिचुएशन एंड सेव लाइव्स। इनका मतलब यह है कहने का कि जो ऑनरेबल चेयरपर्सन है एनसीडब्ल्यू की, उनके कार्यक्रम में थोड़ा बदलाव किया जा रहा है क्योंकि स्टेट में पार्शियल लॉकडाउन लगा दिया गया। इसलिए सभी अधिकारियों से कहा गया है कि कोविड की सिचुएशन की तरफ अपना पूरा योगदान दें, और इसी कारण से हम आपको असिस्ट नहीं कर पाएंगे। तो आने वाले समय में जब भी कोविड की जो भी चीज़ें हैं वो नॉर्मल हो जाएंगी तब हम आपको इन्वाइट कर लेंगे, तब आप बिल्कुल यहाँ पर आइए और बिल्कुल पूरी छानबीन करिए, ऐसा करके इन्होंने कहा है। हालाँकि ये सिर्फ टालम टोली वाली बातें हैं, ये चीज़ हर कोई भली भांति जानता है। तो अब देखना होगा कि आखिर बंगाल के शासन में और क्या क्या चीज़ें हमारे लिए देखने को लिखी हैं। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।